हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का षष्ठ पाठ है संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प सिद्धिदायक का अर्थ है संकल्प सिद्धि, तो सिद्धि या मनोकामना को पूर्ण करने वाला जो संकल्प है, तो संकल्प हमेशा सिद्धि देने वाला होता है। तो आइए शुरू करते हैं। षष्ठ पाठ है संकल्प है सिद्धिदायक है। पार्वती शिवम पति रूपेण एवांछत। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण पति के रूप में एवांछत प्राप्त करना चाहती थी। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। एतदर्थम इसके लिए सा उन्होंने तपस्या कर्तुम इच्छत तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। सा उन्होंने स्वकीय अपने जो खुद का मनोरथ है उसे माता से निवेदन किया। पार्वती ने अपना मनोरथ माता से निवेदन किया। तत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। तत् श्रुत्वा वह सुनकर माता मैना चिंताकुला चिंता से व्याकुल अभवत हुई। वह सुनकर माता मैना जो है चिंता से व्याकुल हो गई। मैना वत्से मनीषिता देवता ग्रह एव संति। मैना वत्से हे पुत्री, मनीषिता जो इच्छित देवता हैं, जो अपने मन को चाहने वाले हैं, ऐसे देवता घर में ही संति हैं। इच्छित देवता जो है घर में ही है। तपे कठिनम भवति, तप कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमल अत्यधिक कोमल वर्तते है। तुम्हारा शरीर अत्यधिक कोमल है। गृह एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रएव यही तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफल भविष्यति होगी। यही तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती अम्बे पार्वती कहती है, हे माता, तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। तादृश वैसी अभिलाषा तू तो तपसा एव तपस्या से ही पूर्ण भविष्यति पूर्ण होगी। हे माता, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम वैसा पति कथम कैसे प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है। मैं तप ही चरिष्यामि करूंगी, यही मेरा संकल्प है। मैना पुत्री तुम एव में जीवनाभिलाषा। हे पुत्री, तुम ही में मेरे जीवनाभिलाषा जीवन की अभिलाषा हो। मैना कहती है, हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम पार्वती कहती है, सत्य है। परम मम मने लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परम परंतु मम मने मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आकुलितम व्याकुल वर्तते है। परंतु मेरा मन तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम प्राप्य सिद्धि अर्थात सफलता को प्राप्त करके पुनः फिर से तब एव तुम्हारे ही शरण में आगमिष्यामि आऊंगी। सिद्धि को प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यव आज ही विजया विजया के साथ, विजया जो है उनकी सखी थी, विजया के साकम साथ गौरी शिखर पर गच्छामि जाती हूँ। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रांति, तब पार्वती निष्क्रांति निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपे एव तपति इस। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तप ही तप करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायां स्वपिति स्म। कदाचित कभी रात्रौ रात्रि में, स्थंडिले जमीन पर, कदाचित कभी शिलायाम शिला अर्थात पत्थर पर, स्वपिति सोती थी। कभी रात्रि में जमीन पर और कभी पत्थर पर सोती थी। एकदम विजया अवदत, एक बार विजया बोली, विजया सखी तत्प्रभावात हिंसे पशुओं अपि तब सखाए जाता। विजया बोली, हे सखी, तव प्रभावात तुम्हारे प्रभाव से
हिंसक पशुओ अपि, हिंसक पशु भी तब तुम्हारे सखाए जाता मित्र बन गए हैं। तुम्हारे तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम एतपे, पंचाग्नि व्रत में भी तुम एतपे तप चुकी हो, अतः तुमने जो है पंचाग्नि व्रत भी कर लिया है। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, पुनरअपि फिर भी तव अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा न पूर्ण अभवत, पूर्ण नहीं हुई, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती अयि विजय किम न जानासी, पार्वती कहती है अरे विजय क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी जो मनस्वी लोग होते हैं कदापि कभी भी धैर्य को न परित्यजति नहीं छोड़ते, मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते। अपि च मनोरथान अगति नास्ति, अपि च और भी मनोरथानाम मनोरथ इच्छाओं की अगति नास्ति, अगति अर्थात असफलता, नास्ति नहीं होती, और मनोरथों की अर्थात इच्छाओं की अगति अर्थात असफलता भी नहीं होती, अर्थात मनोरथ जो है पूर्ण अवश्य होते हैं। विजया तुम वेदम अधीतवती, विजया बोली तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपूर्ण किया है। तपे कारणात जगति तव प्रसिद्धि, तप के कारण से जगति संसार में तव प्रसिद्धि तुम्हारी प्रसिद्धि है, तप के कारण से संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रथिता प्रसिद्ध हो। पुनरअपि तप से फलम न एव दृश्यते, पुनरअपि फिर भी तप से तपस्या का फल नैव दृश्यते नहीं दिखाई देता, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। पार्वती अयि आतुर हृदय कथम त्वम चिंतिता, पार्वती कहती है हे अरे आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित होती हो। नेपथ्य अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वाच्छापि, नेपथ्य में अर्थात पर्दे के पीछे से अयि भो अरे अहम आश्रम वटु मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि जल चाहता हूँ, तब जल पीना चाहता हूँ। संभ्रमम, संभ्रम होता है आश्चर्य या घबराहट के साथ। विजय अरे विजय पश्य देखो को अपि वटु आगतो अस्ति, कोई वटु अर्थात ब्रह्मचारी आगतो अस्ति आया है। अरे विजय देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया तुरंत गई। सहसेव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, सहसेव अचानक से ही वटु रूपधारी शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया तुरंत जाती है और तभी वटु रूपधारी शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते उपविष्टु भवन, विजया कहती है हे ब्रह्मचारी स्वागतम ते तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवन आप उपविष्टु बैठे। इयम में सखी पार्वती यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपय करोति, शिव की प्राप्ति के लिए अत्र यहाँ तपय करोति तप करती है, शिव की प्राप्ति के लिए यहाँ तप कर रही है। वटु हे तपस्वनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते। वटु कहता है ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्वनी किम क्रियार्थम क्या क्रिया के लिए पूजोपकरणम वर्तते पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते भोजन के लिए फल है। हे तपस्विनी क्या क्रिया के लिए पूजा की सामग्री है, स्नान के लिए जल है और भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि शरीरम अद्यम ये जो शरीर है यही पहला निश्चय जो यही धर्म साधन है, ये जो शरीर है यही हमारा धर्म साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति पार्वती चुप ही रहती है। वटु हे तपस्विनी किमर्थम तपय तपसी शिवाय, ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी किमर्थम तपय तपसी किस लिए तप में तप रही हो, तो किसके लिए तप कर रही हो। शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति पार्वती फिर से जो है चुप बैठी रहती है। विजया आकुली भूय आम तस्मै एव तपय तपती, विजया आकुली भूय व्याकुल होकर आम हाँ
तस्मै एव उस ही तपह तपती उसके लिए ही तप जो है कर रही है। विजया व्याकुल होकर आम हाँ उसके लिए ही तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहजे एव उच्चई उपहसती। ब्रह्मचारी के रूप में शिव अचानक से जोर से हंसते हैं। वटु अई पार्वती, वटु ब्रह्मचारी कहते हैं, अरे पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छति, सत्य ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। अरे पार्वती क्या तुम सत्य में ही सच में ही पति के रूप में शिव को चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, नामना शिवाय अन्यथा अशिव है, नाम से जो है शिव है अन्यथा वह जो है अशिव है। शमशाने वस्ती शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चम्र, वसनम वस्त्र जो है बाघ की खाल है। अंगराग है, अंग चिता भस्म है, जो उसका अंगराग है वो चिता की भस्म है। और परिजनाश्च भूतगणा, और जो उनके मित्र है वो भूतगण हैं, जो भूत प्रेत हैं वो जो उनके मित्रगण हैं। किम तम एव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उस ही शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती अरे वाचाल अप्सर, पार्वती क्रुद्धा सती क्रोधित होकर, अरे वाचाल अरे ज्यादा बोलने वाले या अरे वाचाल अप्सर दूर हो जाओ। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानती, जगति संसार में न को अपि कोई भी नहीं शिवस्य शिव के यथार्थ स्वरूपम यथार्थ स्वरूप को जानता है। संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो तथैव वैसे ही वदसि बोल रहे हो। विजयाम प्रति विजया के प्रति सखी चलो, यह निंदा करोति स तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति। विजया से कहती है, हे सखी चलो, यह निंदाम करोति जो निंदा करता है, सह तु वह तो पाप भाग भवति पाप का भागी होता ही है। यह जो शृणोति जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। जो किसी की निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रांति, पार्वती द्रुतगत्या तेज गति से निष्क्रांति निकलती है। पार्वती तेज गति से निकलती है। तदेव पृष्ठतो वटो स्वरूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्त्र गणाति, तदेव तभी पृष्ठत है पीछे से वटो ब्रह्मचारी रूप को परित्यज्य छोड़कर शिव तस्या हस्तम उसके हाथ को अर्थात पार्वती के हाथ को गृणति पकड़ते हैं। तभी पीछे से वटु रूपधारी शिव वटु रूप को छोड़कर उसके अर्थात पार्वती के हाथ को पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कंपित होती है अर्थात कांपने लगती है। शिव है शिव, पार्वती हे पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, प्रीतो अस्मि प्रसन्न हूं, तब तुम्हारे संकल्प से मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। अद्य प्रवृत्ति अहम तब तपो भी कृत दासो अस्मि, आज से ही मैं तुम्हारे तप से जो है कृत दास है खरीदा हुआ जीता हुआ, दासो अस्मि दास हूं, आज से ही मैं तुम्हारे तप से जीता हुआ दास हूं। विन तानना पार्वती विहस्ती, विन तानना विनत आनना अर्थात नीचे की ओर मुख करके पार्वती विहस्ती हंसती है, नीचे की ओर मुख करके पार्वती जो है हंसती अर्थात लज्जा से हंसती है। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको याद करने हैं। अभ्यास कार्य, प्रश्न 1 उच्चारणम करो, प्रश्न 1 उच्चारण करो। अभवत हुआ, अकथ्यत कहा, अगच्छत गया, न्यवेद्यत निवेदन किया, अपूज्यत पूजा की, स्वपिति सोई, सप्तप्ति तपता है, प्राविशत प्रवेश करता है, अवदत कहा या बोला, वदति इसम कहा, वस्ति इसम रहता था, रक्षति इसम रक्षा करता था, वदति बोलता है, चरति इसम चरता था, करोति इसम करता था, गच्छति इसम जाता था या गया, अकरोत किया, पठति इसम पढ़ा। किसी भी लट लकार की क्रिया में यदि इसम लग जाता है तो क्या होता है वो भूतकाल की बन जाती है। तो रक्षति इसम
या तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसका हम क्या लिख सकते थे, अरक्षत। तो रक्षति इस्म भूतकाल में और अरक्षत भी भूतकाल की ही क्रिया है। तो यदि किसी को कोई भी रूप भूतकाल में लिखना है तो उसे लट लकार में इस्म लगाकर भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान पूरे करो। यह उदाहरण दिया है वस्ति इस्म एक वचन में, द्विवचन में होगा वस्ते इस्म, बहुवचन में होगा वसंती इस्म। अब हमने आपको बताया था कि लट लकार में, लट लकार क्या है, वस्ती वस्ता वसंती, और इसमें इस्म लग गया तो ये बन गई हमारी भूतकाल की क्रिया। ऐसे ही बनाना है पूज्यति इस्म, पूज्यति का द्विवचन होगा पूज्यते इस्म, पूजयंती इस्म। यहाँ दिया है रक्षते, तो रक्षति इस्म, रक्षते इस्म और रक्षन्ति इस्म, चरति इस्म, चरते इस्म, चरन्ति इस्म, करोति इस्म, कुरुते इस्म, कुर्वन्ति इस्म। अब ये दिया है उदाहरण है प्रथम पुरुष में, एकथ्यत, एकथ्यताम, एकथ्यन, ये लंग लकार के रूप है प्रथमा पुरुष के, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। अब हमें लिखना है अपूज्यता और अपूजन दिया है तो इसका क्या आएगा, एक वचन अपूजियत। अब अरक्षत, अरक्षत का आएगा द्विवचन अरक्षता, बहुवचन में अरक्षण। अब यहाँ दिया है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में होता है अवसय, अवस्तम, अवसत। अब हमें लिखना है अपूज्यतम का, अपूज्य, अपूज्यतम, अपूज्यत। अचरत दिया है तो अचरय, अचरतम, अचरत। यह है उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाओ, अपठाम। अलिखम का आएगा अलिखाओ, अलिखाम, अरचियाओ, अरचियम, अरचियाओ, अरचियाम। प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तपे प्रभावात के सखाए जाता, तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए, हिंसक पशु है। तपे प्रभावात हिंसक पशु है सखाया जाता, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी जो है मित्र बन गए। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई, गौरी शिखरम। पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर पर गई। कह शमशाने वस्ती, कौन शमशान में रहता है, शिव है, शिव शमशाने वस्ती, शिव शमशान में रहता है। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई, पार्वती। शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत, वटु रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया, शिव है। वटु रूपेण तपोवनम शिव प्राविशत, वटु रूप में तपोवन में शिव ने प्रवेश किया। प्रश्न 4, कह का कम काम प्रति कथ्यति, किसने किसके प्रति कहा है। ये जो सेंटेंस दिए हैं ये किसने किसके प्रति कहे हैं। उदाहरण, वट से तपय कठिनम भक्ति, हे पुत्री तप कठिन होता है। ये किसने कहा था, माता ने। किससे कहा था, पार्वती से, पार्वती। तो किसने कहा, उसमें तो एक वचन लगेगा प्रथमा का, और किससे कहा तो उसमें द्वितीय का एक वचन। अहम तपैत एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। तो ये कहा था पार्वती ने। किससे कहा था, मैनाम या माता से। मैना कौन थी, माता थी। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते। किससे कहा था, पार्वती ने। पार्वती ने किससे कहा था, विजयाम, विजया से। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। ये किसने कहा था, विजया ने। किससे, पार्वती, पार्वती से। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। ये किसने कहा था, शिव है, शिव ने। पार्वती, पार्वती से। शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही जो है निश्चय धर्म साधन है। ये कहा था वटु ने। किससे, पार्वती से, पार्वती से। अहम तव कृतो दासो अस्मि, मैं तुम्हारा जो है कृतदासो जीता हुआ दास हूँ, तुम्हारे द्वारा जीता गया दास हूँ। किसने कहा था, शिव ने। शिव है, पार्वती, पार्वती से। प्रश्न 5, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो।
पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्? पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली? पार्वती क्रुद्धा सती अवदत्, अरे वाचाल अप्सरे जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति, यथा त्वम् असि तथैव वदसि। पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, अरे वाचाल अप्सरे हट जाओ, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। कह पाप भाग भक्ति, कौन पाप का भागी होता है? यह निंदाम करोति शृणोति च स पाप भाग भक्ति, जो निंदा करता है और सुनता है वह पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत? पार्वती क्या करना चाहती है? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्या करना चाहती है। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। प्रश्न 6, मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजूषा से पद चुनकर समानार्थक शब्द लिखो। तो समानार्थक क्या होंगे? शिलायाम, शिलायाम का क्या होता है समानार्थक? शिला होता है पत्थर, तो हमें मंजूषा से छांटना है। पत्थर होता है प्रस्तर, तो शिलायाम में सप्तमी विभक्ति है, इसका सप्तमी विभक्ति में लगेगा प्रस्तर है पत्थर। पशु है, पशु क्या है? बहुवचन है, प्रथम विभक्ति बहुवचन, तो इसमें क्या है? पशु है, पशु का होगा समानार्थक पद जंतव है। अंबा माता, नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम चुप, मौनम चुप। प्रश्न 7, उदाहरणानुसारम पद रचनाम करोतु। उदाहरण के अनुसार पद रचना करो। उदाहरण है वस्ति इसम, वस्ति इसम रहता था तो अवसत रहता। पश्यति इसम अपश्यत, तपति इसम अतपत, चिंत्यति इसम अचिंत्यत, वदति इसम अवदत, गच्छति इसम अगच्छत। अलिखत, अलिखत को अब हमें लिखना है इसम रूप में, लट लकार के साथ इसम लगाएंगे। अलिखत का लिखती इसम, अकथ्यत का कथयति इसम, अनयत नयति इसम, अपठत पठती इसम, अधावत धावती इसम, अहसत हसती इसम। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।